नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्याघ्र क्रिया क्या होती है। इसको अन्न वमन धोती भी बोलते हैं। जो हमने धोती के प्रकार करे थे, हृदय धोती जो धोतियों के प्रकार थे, उन्हीं में ही एक था व्याघ्र क्रिया। वमन धोती थी और साथ में थी इसमें अन्न वमन धोती है। जो कुंजल और ये दोनों थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती सी है, लेकिन डिफरेंस बेसिक ये है कि कुंजल में हम एम्प्टी स्टमक करते हैं, बट ये जो है अन्न वमन धोती टाइगर रिगर्जिटिंग प्रोसेस जो है ये खाने के हम बाद में किया जाता है। वो जो किया जाता है कुंजल, वो बीमार होने से पहले की एक सावधानी है कि बीमार ना हो। एक रूटीन में करते रहें तो हम बीमार नहीं होते हैं, पेट हमारा सही रहता है। लेकिन ये तब की जाती है जब हमने एक्सेसिव फूड खा लिया है, या फिर हमने कोई बैड रोटन बासी सड़ा हुआ कोई पदार्थ चला गया है, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में हमने खा लिया है, ये तब की जाती है। तो जैसे हमारा आप जानते हैं कि पेट का सिस्टम ऐसा बनाया है भगवान ने कि हम जो इसमें मर्जी डाल दें, पेट उसको पचाने की कोशिश करता ही करता है, कुछ भी इसमें हम डाल दें। लेकिन हम ध्यान नहीं रखते हैं, टेस्ट के अधीन होके, या फिर कोई हमारा ग्रुप ऐसा होता है कि जो आया सामने हमने खा लिया, और अज्ञानतावश भी कभी कभी हम खा लेते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ये पदार्थ सड़ा हुआ है, हम खा जाते हैं। तो उस वजह से पेट फिर वो जो एक प्रोसेस बना है कि सब कुछ डाइजेस्ट करना है, पेट फिर नहीं कर पाता, उसको इंटेस्टाइन्स तक भी उसको फूड को नहीं ले जाता। जनरली 3 घंटे के अंदर इंटेस्टाइन्स में हमारा फूड पहुंच जाता है। लेकिन जब ज़्यादा खाया है, सड़ा हुआ खाया है, तो वो नहीं पहुंच पाता। ऐसे में स्टमक उसको हजम करने की बजाय उसको एक्सपेल करने की कोशिश करता है, वोमिट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में ये क्रिया, व्याघ्र क्रिया जो है, बहुत ही लाभदायक है। इसका नाम व्याघ्र इसलिए पड़ा है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, वो टाइगर खास तौर पे जब ज़्यादा अपना शिकार वो खा लेता है, ज़्यादा भोजन खा लेता है, तो वो फिर वोमिट करता है, ऐसा देखा गया है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है। तो हमारा सिस्टम भी जो पेट, वो एक ऑटोमेटिकली कहता है कि अब इसको बाहर निकालो जो भी खाया है। तो ऐसे में फिर कुछ लोग होते हैं कि डाइजीन ले ली डाइजेशन के लिए, और टैबलेट्स वगैरह लेते हैं। बट जो एक नेचुरल तरीका हमारे ग्रंथों में बताया गया है वो है व्याघ्र क्रिया। दैट इज़ वेरी यूजफुल, हार्मलेस एंड नेचुरल वे टू रिलीव आवर स्टमक व्हेन वी ईट एक्सेसिव फूड। तो इसके बारे में जो है, बस ज़्यादा तो यही है कि इसमें है नहीं कि पानी तो वही 6 गिलास अंदाज़ा पीना होता है, 1.5 लीटर के आसपास। तो लेकिन इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा इसकी हैबिट ना बनाए। कुछ लोग ये सोचे कि यार जब भी खा लिया ठीक है, वॉमिट कर देंगे, कुछ लोगों की मैंने ऐसा देखा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको ज़्यादा वॉमिट करने से डाइजेशन वीक हो जाता है। वीकली अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, आप तो इतना तो चलता है। तो इसका जनरली खाने के हम 3 घंटे बाद ऐसा ही सेंसेशन होता है कि यार निकाल ही देते हैं, तो जनरली 3 घंटे के बाद हम करते हैं। लेकिन अगर कभी हमने ज़्यादा फूड खा लिया, ब्याह शादी से आए हैं, कुछ है ऐसा संगत में हमने ज़्यादा खा लिया, पार्टी है कोई, तो तब ये हम कर सकते हैं व्याघ्र क्रिया। उसमें ये नहीं देखना है कि 2 घंटे हुए हैं, 1 घंटा हुआ, जब आपको लगे कि ओवरलोडेड हो रहा है तब हम खा सकते हैं, व्याघ्र क्रिया कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है व्याघ्र क्रिया करने का कि जो इंटेस्टाइन्स पे हमारा ओवरलोड होने वाला होता है वो बच जाता है। हमारी शक्ति जो पूरा इंटेस्टाइन्स में लगा जाती है उसको फूड को डाइजेस्ट करने में, जो हो ही नहीं रहा, तो वो अगर हम व्याघ्र क्रिया से हमने उसको एक्सपेल कर दिया है फूड को, वो इंटेस्टाइन्स पे लोड बच जाता है। और जो एक ज़्यादा खाने से अफारा, अपच जो होता है, डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस बहुत ज़्यादा होती है ऐसे में, तो वो एकदम अगर हम एक्सपेल कर देंगे फूड को, तो ये बहुत ही लाभदायक क्रिया है। तो कोशिश करें कि इतना खाएं ही ना कि हमें उसको एक्सपेल करना पड़े। तो अदरवाइज अगर कभी हो जाता है तो इट्स नॉट बैड टू वोमिट दैट फूड।
तो व्याघ्र क्रिया के बारे में इतना ही है। ये थोड़ा सा कुंजल से डिफरेंस है, मैंने बताया कि वो खाली पेट होती है, तो ये ज़्यादा खा लेने के बाद की जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही व्याघ्र क्रिया के बारे में। तो अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लिमिट में खाइए और आनंद से रहिए। नमस्कार।